हेलो। तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी जो है कि बहुत ही बेहतरीन लेवल की हो गई होगी, मैं ऐसा करता हूँ। ओके। मैं राहुल कुमार का स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी जेई का एग्जाम आ चुका है, ठीक है, बहुत नियरेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग जान रहे हैं कि पर डे स्टडी विद सिविल एमसीक्यू की टीम ने आपके लिए पर डे दो या एक, आपको तो कंपलसरी की मिलना है, एक दो या एक सेट क्वेश्चन जो कि एकदम बहुत डेडिकेटेड ओनली फॉर एसएससी जेई, बहुत ही जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन जो कि आपको कराने वाले हैं, जो कि हो भी रहा है, ठीक है। आज आज हो जाए, आज भी वीडियो अपलोड हुआ है, कल भी वीडियो अपलोड हुआ है। पर डे आपको एक या दो, एक फुल मतलब कॉन्सेप्ट पूरी सिलेबस को कंप्लीट करते हुए क्वेश्चन को डिजाइन किया गया कि सारे सिलेबस को कैप्चर करते हुए आपके लिए मैं एक सीरीज लाऊं जो कि बराबर आ रहा है, मास्टर सीरीज के नाम से चल रहा है, ठीक है। जो कि काफ़ी लोग देख भी रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, ठीक है। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप 2025 का एसएससी जेईई देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही बोले ना कि बहुत ही मतलब ज़बरदस्त सीरीज है, ठीक है। ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, यहाँ से आप एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी लेवल का तैयारी, ठीक है, थ्रू दी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि देखिए कि बीडीएल, ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट निकल के आया है, ठीक है। जो कि मैंने आपसे एक बोला था कि एक शॉर्ट्स के माध्यम से बताने की कोशिश किया था, बट सारा शॉर्ट्स में देखिए लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। तो उसमें सारा बताना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं सोचा कि नहीं, अगर मैं जब भाइयों लोग को बोला हूँ तो मैं कहना एक फुल वीडियो बना के डाल दूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के, अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हम मेरा वो एनर्जी देता है, ताकि मैं सोचता हूँ कि नहीं, भाई जब सपोर्ट सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मैं कुछ करूँ, ठीक है। तो देखिए आज का जो रिक्रूटमेंट आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट है, ठीक है, जो आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में, ठीक है। जो कि आपका पर मंथ प्लस अलाउंस करके आपका सिटी से आपका 15 लाख, 15.5 लाख का आपका सिटी से बनने वाला है, जो कि अच्छी खासी एक अमाउंट हो जाती है, ठीक है। और आपका सैलरी जो लगभग 40,000 से लेकर आपका स्टार्टिंग होगा, ठीक है, लास्ट आपका 1,40,000 तक जा सकता है, क्या जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। ये ओनली फॉर नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है, विदाउट गेट ये निकलता है। ऐसे जनरली ये फॉर्म ज़्यादातर आपका गेट के थ्रू ही रिक्रूट करता है, लेकिन इस बार जो किया है कि विदाउट गेट इसको लेने का मन बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ कि कितने सीट्स हैं, क्या है, पूरी प्रोसीजर में बात करने वाला हूँ। आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। एक आपके से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा सा देखने में अच्छा रहे। ये देखिए, भारत डायनेमिक लिमिटेड, ठीक है, क्या है, भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी को रिलीज किया गया है। इसका देखिए स्टार्टिंग डेट क्या है कि इसका अप्लाई करने का डेट आपका 3 दिसंबर से है, ठीक है, 3 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। इसका लास्ट डेट आपका 29 दिसंबर लास्ट है, ठीक है। तो आप लोग अगर एलिजिबल है, मैं आगे बात करता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारा मैं बात करूंगा वन बाय वन करके, ठीक है। तो लास्ट तक चैनल में बने रहें तो आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्या है, वैकेंसी डिटेल करते हैं कि इसमें देखिए, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कैंडिडेट हैं, या फिर आप मैकेनिकल के लिए हैं, या फिर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस के लिए हैं, या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपका मेटलर्जी के लिए है, या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल या फिर सिविल, ठीक है। मेजरली देखा जाए तो हम लोग का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट आपका यही है, ठीक है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ सीट्स क्या है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई कर आप अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपको 32 नंबर वैकेंसी है, जो कि अच्छी खासी है, ठीक है। अब इसमें मैकेनिकल में कितना है, 27 है। अब कैटेगरी वाइज इसमें भी दिया गया है कि अगर आप जनरल से तब कितना 13 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में तो 3 वैकेंसी, ओबीसी एनसीआर में तो 7 वैकेंसी, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 2, ठीक है। इसी तरह मैकेनिकल में भी है कि आपका टोटल टोटल जो इसमें वैकेंसी 27 रहने वाला है, जिसमें इसमें रिजर्वेशन अलग कैटेगरी वाइज क्या कि जनरल में आपका 10 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में आपका 3 वैकेंसी, ओबीसी एनसीआर में 7 वैकेंसी है, एससी के लिए 6 वैकेंसी और एसटी के लिए आपका 1 वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आपका इलेक्ट्रिकल में भी 6 वैकेंसी है टोटल, जिसमें आपका टू आपका जनरल कैटेगरी के वालों के लिए, एक आपका ईडब्ल्यू एस वालों के लिए, और एक आपका ओबीसी एनसीएल के लिए, सॉरी, ओबीसी एनसीएल के लिए आपका 2 वैकेंसी है, और एक आपका एससी के लिए है, ओके। इसी तरह आपको कंप्यूटर साइंस में 4 वैकेंसी है, मेटलर्जी में आपको 1 वैकेंसी है, केमिकल में 1 वैकेंसी और सिविल में भी आपका 1 वैकेंसी है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें कितना है, आउट ऑफ टोटल वैकेंसी आपको 80 पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। 80 पोस्ट है, जो कि 7 जो वैकेंसी है, 7 वैकेंसी रिजर्व फ्रॉम ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है। देखिए अब मेंशन किया गया है, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग सीट्स हैं, ओके।
चलिए मैं आगे बात करता हूँ कि इसका आगे क्या है। देखिए हाँ, इसका क्या है ना, इसका देखिए क्या है, इसका जो आपका स्केल ऑफ पे जो बनेगा एंड सिटी से क्या इतना बनने वाला है। देखिए आपको मंथली, आपका जो बनने वाला आपका मंथली आपको बनने वाला 40,000 आपको मंथली मिलेगा इन हैंड। और इसका पर ईयर जो आपका इंक्रीमेंट होगा 3% का पर ईयर इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। और इसका मैक्सिमम जो आपका अप्रोक्सीमेट एवरेज सीटीसी पर एनम मतलब हर साल जो आपका बनेगा, ठीक है, मिनिमम जो बनेगा आपका वो लगभग 15 लाख बनने वाला है, ठीक है। 15 लाख रुपया बनने वाला है, ठीक है। फॉर इन ए केस ऑफ इन ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन ए ग्रेड एज ए ग्रेड सेकंड एज ए असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए, ओके। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। देखिए एज लिमिट क्या है, ठीक है, याद ये भी थोड़ा सा एक फैक्टर है, ठीक है। एज लिमिट क्या है इसमें, आज अपर एज लिमिट जो लिखा रखा गया है आपका 25/11/2025 है, ठीक है, अपर एज लिमिट। इसमें आपका देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आपका, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप AWS से हैं या फिर आप जनरल से हैं, तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट आपका 27 वर्ष होना चाहिए। OBC के लिए आपका 30 वर्ष होने का लिए 30 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अपर एज लिमिट देखिए यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, अपर एज लिमिट सारे हैं ये सब, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। आगे में देखा जाए तो इसमें इसमें जो है, इसमें और क्या बेसिकली हम लोग का जो जानने लायक है आपका, हाँ देखिए इसमें क्या यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, मेटलर्जी से हैं, ये सारे के लिए आपको क्या मांग रहा है, फर्स्ट क्लास इन बैचलर डिग्री, ठीक है। और और अगर ये नहीं है तो आपका 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स इन इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट क्लास इसमें बीटेक मांग रहा है इसमें आपको, ठीक है। फोर ए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सारा में आपको फर्स्ट क्लास मांग रहा है, ठीक है। मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो या फिर आपका मेटलर्जी हो, ठीक है, सारा में आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि नेक्स्ट क्या इसका है। देखिए फर्स्ट क्लास मतलब आपके पास 60% होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एग्रीगेट 60% बन रहा है तो आप इस फॉर्म के लिए एकदम बेफिक्र आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर अगर आप SC ST कैंडिडेट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं बहुत अच्छे से, ओके। चलिए मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या है, एक तरह से परमानेंट जॉब है, ठीक है। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल का कोई कहीं सीन नहीं है, डायरेक्ट आपको ये परमानेंट जॉब रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम लोग का मेन क्या है। हम्म इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, ओके। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये हमको बहुत मेन हम लोग का यही जाना है कि हम लोग का सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए सिलेक्शन आपका होगा, एक रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। एक आपका रिटर्न टेस्ट लेगा और एक फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। एक रिटर्न टेस्ट दीजिए और इंटरव्यू दीजिए, जो बेसिक बेसिक इंटरव्यू होते हैं, ज़्यादा ये हार्ड नहीं होते, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ओके। चलिए मैं बात करता हूँ इसमें। देखिए क्या रहेगा, CBT में कितना क्वेश्चन रहेंगे। देखिए CBT जो आपका होगा वो 2 आवर्स का होगा, ठीक है। 2 आवर्स जो 2 घंटा का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 2 पार्ट रहेगा, ठीक है। 2 पार्ट रहेगा जिसमें आपको 150 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो जिसमें आपको 150 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका पार्ट 1 में 100 MCQ रहेगा पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट से, ठीक है। कितना 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से रहेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपका क्या रहेगा, 50 जो क्वेश्चन बन रहा है ये आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, ओके। जनरल एप्टीट्यूड रहेगा मतलब, और इसमें जो आपको क्या है, एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और निगेटिव करने पर 0.25 आपका डिडक्ट होगा, ओके। समझ में आ गया, समझ गए ना। मतलब आपका एक मतलब 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें आपको 50 नंबर का आपका न GS वाला पोर्शन होगा, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होगा। और इसके बाद जो आपका सेकंड पेपर होगा, सॉरी फर्स्ट पेपर जो होगा टेक्निकल होगा 600 क्वेश्चन का। उसके बाद सेकंड जो पेपर होगा आपका आपका ननटे का पार्ट है, ठीक है। इसमें आप टोटल कितना 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको बनाना है, ओके। चलिए इसका जो सेंटर देखिए कहाँ कहाँ रहेगा आपका, अहमदाबाद, गुजरात, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, त्रिवेंद्रम एवं विजयवाड़ा, ये सब एरिया में आपका टेस्ट सेंटर रहेगा, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ विशेष बात किया है तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अच्छा डिसेबिलिटी के लिए। देखिए एप्लीकेशन पे कितना लगने वाला है, 500 रुपये लगने वाला है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगना, एक्सक्लूडिंग कन्वीनियंस चार्ज को छोड़कर, जैसे जैसे होता है कि प्लेटफॉर्म चार्ज, उसको छोड़कर मतलब 500 रुपये का इस फॉर्म, 500 रुपये आपका फॉर्म को लग रहा है भरने के लिए, ठीक है। इसमें कोई ये जो एप्लीकेशन फी है नॉन रिफंडेबल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ठीक है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो बेसिक जानकारी आपको यही थी, ठीक है। अगर आप एलिजिबल है तो इस फॉर्म के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस का कोई सीन नहीं है, ठीक है। परमानेंट जॉब है, बहुत ही अच्छी खासी जॉब है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ।
अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल शेयर करें जो इस वैकेंसी के एलिजिबल है। मैं इसके लिए आपको तैयारी करवा सकता हूँ। अगर सिविल से आप हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मतलब वरदान साबित होने वाला है। अगर सिविल कैंडिडेट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो इस चैनल को पहली बात कर लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि ऐसा ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चाहे कितने बड़ा टीचर क्यों ना हो, जब तक आपको याद याद कराने का क्लू नहीं बताएगा ना, तो फिर मज़ा नहीं आता पढ़ने में। क्लास में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अभी इसी तरह अभी डेडिकेटेड अभी एसएससी जेई का सीरीज भी चल रहा है, ठीक है। आप उसमें देख लीजिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन का बताने का तरीका क्या है, उसमें कैसे कैसे हम कंसेप्ट लगाए हैं, ठीक है। चलिए बिना देरी के मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।